जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसका जो रूल नंबर 1 है हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं रूल नंबर 2। यदि इकाई के स्थान पर 0, 1 और 5 और 6 संख्याएं न हों, अर्थात ये संख्याएं लिखी हों, तब हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए, ये दिया गया है 562 की पावर 1999। मुझे यहाँ निकालना है कि इसको इतनी बार गुणा करने से कितना आएगा और उसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो यहाँ से निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका रूल क्या है कि जो हमारे घात में लिखा होगा हम उस घात को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1999 को हमने 4 से डिवाइड किया तो शेष कितना आ गया, शेष आ गया यहाँ पे 3। हमें निकालना है इकाई का अंक। तो देखिए, इस संख्या का आधार जो है, आधार का इकाई अंक कितना है, यहाँ 2 है। तो जो शेष आया है उसको हम इस 2 के ऊपर पावर के रूप में लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ये। यहाँ मुझे बताना है कि इसको हल करने पे इकाई का अंक कितना आएगा। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके लिए लास्ट के 2 नंबर ले लेंगे, 8 और 9। 8, 9 लिया, इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो शेष क्या आता है, शेष आता है 1। यहाँ शेष कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ कितना है, देखिए इसका जो इकाई अंक 7 है, तो 7 के ऊपर हम क्या करेंगे, शेष को लगा देंगे पावर के रूप में। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनका हम यूज करते हैं कुछ को गिनने में, ठीक है, जैसे कौन सी 1, 2, 3, 4, जिनको हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 को अगर मिला लेते हैं इनमें, यहाँ 1 से स्टार्ट था, यहाँ का 0 को इसमें समाहित कर लेते हैं तो इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक क्या होता है, सभी प्लस और माइनस के जो अंक होते हैं सभी को सामूहिक रूप में कहते हैं पूर्णांक। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, जैसे कि 4 आपका 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उसे कहते हैं सम संख्याएं। इसके विपरीत विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें, जैसे कि 3 है, 2 से नहीं कटेगा, 7 है, 9 है और आपका 11 है, 13 है। तो ये सब संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं, क्योंकि ये संख्याएं हमारी 2 से नहीं कटती हैं। अब देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो P/Q मतलब अंश और हर के फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। इसके विपरीत अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए √2, √3, √7 प्लस और माइनस के दोनों हो सकती हैं ये, ठीक है। और पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। भाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य का अर्थ है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाएं। जैसे आपका 15 है, तो 15 किससे, 5 3 15, 3 5 15, ये कट जाता है। यहाँ भी 3 9 27, 9 2 27, तो हमारा कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्याएं। इसके विपरीत हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटें। जैसे कि आपका 3 है और 7 है, 11 है, 13 है, तो ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ लासा और मासा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि इसका मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने सीखा होगा मासा ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पे अंश और हर के रूप में दिया गया है और इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालने का रूल क्या है, मुझे यहाँ निकालना है मासा। तो क्या करेंगे, अंश का मासा निकाल लेंगे और हर का
लासा निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ हर का क्या निकालना है, लासा। तो हर में कौन से अंक हैं, 8 है, 15 है और 32 है। तो 8, 15, 32 को हमने इस प्रकार से काट दिया। कितना आएगा लासा आपका, इसका इंटू कर लेंगे हम यहाँ से। तो आपका जो ये आएगा 480। और इसी प्रकार हम जो अंश है 3, 8, 15, तो 3 को देखिए 3 एकम 3, इसी प्रकार 8 को काटेंगे यहाँ से और 15 को भी काटेंगे। तो HCF मतलब क्या हुआ, मासा कितना आएगा। मासा का अर्थ होता है कि जो इन तीनों में मिले। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, अर्थात जो एक है तीनों में मिल रहा है। तो ये मासा कितना होगा, इसका मासा होगा 1। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस पूर्ण संख्या का, ये जो संख्या दी गई हैं इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालने का रूल क्या है, अंश का मासा और हर का लासा। तो हमने निकाला यहाँ अंश का मासा कितना आया आपका, 1 आया है। तो यहाँ क्या हो गया 1, और हर का निकालना है लासा। तो हर का लासा कितना आया है, 480। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमें लासा निकालना है। तो उसका अपोजिट हो जाएगा, जो मुझे निकालना है वो ऊपर रहेगा और मासा कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सेम प्रोसेस से यहाँ हम इसको काटेंगे, कितना आएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो 20 क्या आ गया, इसका लासा आ गया। तो लासा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। और हर का क्या निकालना है, मासा। मासा निकालने का वही रूल है आपका, कितना है यहाँ 3 है। तो 3 देखिए यहाँ से 3 को मैंने काटा, फिर यहाँ 9 है तो 9 को, इसी प्रकार 24 और 27 को हमने यहाँ से काट लिया। तो मासा क्या होगा, जो सब में मिले। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और ये 3 देखिए, 3 आपका सभी मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये प्रत्येक में क्या 3 मिल रहा है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ इसके मान को अंश का लासा 20 है और हर का मासा 3 है रख देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये लासा निकल जाएगा।